हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। हमारा क्वेश्चन नंबर 104। ये जो 104 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का? हमारे लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। हमने जितने भी पीवाईक्यूज करवाए हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर आप चैप्टर 2 के जितने भी पीवाईक्यूज हमने करवाए हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने कुछ 104 क्वेश्चन चले हैं, हमने कुछ 103 पीवाईक्यूज क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। 104 है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये हमारे लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज क्या है, ये हमारे लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज है। इसका मतलब है ये जो हमारे पीवाईक्यूज हैं ये हमारे 2011 से 2020 तक है। क्या है? 2020 तक। ये हमारे पीवाईक्यूज जो हैं, ये हमारे पीवाईक्यूज 2011 से 2020 तक है। कहाँ तक है? 2011 से 2020 तक हमने जितने भी पीवाईक्यूज करवाए हैं। अभी जो जो इसके आगे आएंगे 2020 से 2023 कितना 2020 से 2023 तक ये पीवाईक्यूज हम पहले हम इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाएंगे, फिर हम करवाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज, उसके बाद हम करवाएंगे 2020 से 2023 के पीवाईक्यूज। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट बी डिजोल्व इन 65 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 7.50 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट depression constant Kf for water equal 1.86 degree C per m. Assume Bando factor for NaCl is 1.87. मोलर मास ऑफ NaCl दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में बोला है हमें मास फाइंड करना है। किसका मास फाइंड करना है? हमें मास फाइंड करना है NaCl का। मास फाइंड करना है NaCl का जो डिजोल्व है। किसके अंदर डिजोल्व है? 65 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है। इसका मतलब हो गया हमें हमारा मास फाइंड करना है इसका NaCl का। इसका मतलब हो गया हमारा हमें WB की वैल्यू फाइंड करनी है। किस वैल्यू फाइंड करनी है? हमें WB की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें WA की वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। किसकी वैल्यू गिवन दे रखी है क्वेश्चन में? WA की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। WB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और आगे उसने बोला है ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हमें फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है डेल्टा TF की वैल्यू? डेल्टा TF की वैल्यू हो गई हमारी ये डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 7.50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 7.50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आगे उसने क्या दिया हुआ है? आगे उसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कॉन्स्टेंट दिया, मतलब KF की वैल्यू दे रखी है हमें। ये हमें यहाँ पर हमें KF की वैल्यू गिवन दे रखी है। ठीक है, आगे उसने बोला है एज्यूम बेंडो फैक्टर फॉर NaCl इज 1.87। ये हमें बेंडो फैक्टर की वैल्यू दे रखी है। बेंडो फैक्टर मतलब ये हमें दे रखा है, ये हमें आई की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें आई की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए? NaCl के लिए कितनी दे रखी है? 1.87। ठीक है, तो मोलर मास दे रखा है हमें। मोलर मास दे रखा है किसका? NaCl का मोलर मास दे रखा है कितना है? 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास दे रखा है हमें किसका? NaCl का 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो गया हमारा मोलर मास किसका? NaCl का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है मास ऑफ NaCl जो कि डिजोल्व है किसके अंदर? 65 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। इसका मतलब दे रखा है हमें WA की वैल्यू गिवन दे रखी है। WA की वैल्यू हमारी कितनी है? WA की वैल्यू हमारे 65 ग्राम। कितनी होगी? 65 ग्राम होगी हमारे WA की वैल्यू। ठीक है, और आगे दे रखा है हमें डेल्टा TF की वैल्यू। डेल्टा TF की वैल्यू हमारी कितनी होगी? डेल्टा TF की वैल्यू होगी हमारी 7.50। कितना? 7.50। ठीक है, आगे दे रखा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर वाटर में KF की वैल्यू दे रखी है। KF की वैल्यू में कितनी दे रखी है? KF की वैल्यू में दे रखी है 1.86। कितना? 1.86 डिग्री C पर m। एज्यूम करना है हमें, एज्यूम करना है बेंडो फैक्टर फॉर NaCl। बेंडो फैक्टर वैल्यू दे रखी है, आई दे रखा है हमें। आई कितना दे रखा है? 1.87। कितना? 1.87। हमें मोलर मास दे रखा है। किसका मोलर मास दे रखा है? NaCl का। तो एम भी दे रखा है। एम भी कितना दे रखा है हमें? एम भी दे रखा है हमें 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। कितना? 58.5 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है हमें मोलर मास किसका? NaCl का। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें WB की वैल्यू। फाइंड करनी है हमें WB की वैल्यू। क्वेश्चन में ये पूछा है उसने WB की वैल्यू हमारी कितनी है। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल आई। आई क्या होता है? बेंडो फैक्टर। KF क्या होता है? हमारा कॉन्स्टेंट होता है, और इंटू में क्या होता है? इंटू होता है एम क्या होती है? एम होती है हमारी मोलैलिटी। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा TF इक्वल आई इंटू KF इंटू क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा WB अपॉन MB इंटू
1000 अपॉन डब्ल्यू किसमें होता है हमारा, डब्ल्यू होता है हमारा ग्राम में, ठीक है। वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें डब्ल्यू बी की, तो डब्ल्यू बी हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी हम तो मल्टीप्लाई में जाते हैं जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए भी हमारा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डब्ल्यू ए इक्वल आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, कितना डब्ल्यू बी इंटू 1000, डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है। वैल्यू में किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है डब्ल्यू बी की, ठीक है। वैल्यू में किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें डब्ल्यू बी की, तो डब्ल्यू बी की हम इधर ही रहने देते हैं, आई के एफ और 1000 इसके ले जाते हैं अपोन में, तो कैसा होगा यहाँ पर बजाय डब्ल्यू बी हमने ऐसे रहने दिया, बाकी डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन आई हम इसके ले गए अपोन में, के एफ भी इसके अपोन में ले गए और 1000 भी हम इसके ले गए अपोन में, बचा क्या हमारा, बचा है हमारा इधर डब्ल्यू बी हमारा आ गया इधर, ठीक है। तो वैल्यू हमें डब्ल्यू बी की फाइंड करनी है, ये हमने इसलिए करा क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। डब्ल्यू बी इक्वल डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7.50, कितना है 7.50 में डेल्टा टी एफ की वैल्यू, एम बी की वैल्यू कितनी है, एम बी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है कितनी है 58.5, कितना 58.5, आगे उसमें डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 65 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है, आई दे रखा है हमारा 1.87 और उसने दिया हुआ है के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है हमारी 1.86, कितना 1.86 और उसने 1000 हमें ऐसे लिख देंगे इधर, ठीक है। 1000 हमने ऐसे लिख दिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं, हमें नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ गए हमारे 2 जीरोस, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारा कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, नीचे से हमने पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए हमारे 2 जीरो, हमने ऊपर से पॉइंट हटाया, ऊपर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे बढ़ गया हमारा 10 इंटू 7 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है हमारी, पॉइंट का 2 डिजिट है, तो ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ गए, नीचे बढ़ गया हमारे 2 जीरो, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, अब हमारा बचा हुआ है यहाँ पर अब डब्ल्यू बी इक्वल 75, कितना 75 इंटू 585 इंटू 65 अपॉन 187 इंटू 186 इंटू 10, 186 इंटू 10, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, किसे कैंसिल करते हैं, ये हमारा चला जाएगा 5 से, कितना जाएगा 5 से, ये 5 कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, और ये जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75 और 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 जा 10 और 15 5 जा 75 हो गया हमारा। तो हमारा क्या बचा हुआ है, हमारा बचा हुआ है भैया डब्ल्यू बी इक्वल 15 इंटू 585 इंटू 65 अपॉन 186, ठीक है। ये बचा है हमारा डब्ल्यू बी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले हम डब्ल्यू बी इक्वल 15 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 585 से, फिर 58 की मल्टीप्लाई करा हमने किससे 65 से, हमारा कितना है, हमारा आता है इधर, हमारा है इधर 570375, 570375 अपॉन मैंने 187 की मल्टीप्लाई करी किससे 186 से, इंटू 2 मल्टीप्लाई में 2 भी है, ये 2 भी बचा हुआ है हमारा, 2 आ गया इधर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा हो गया इधर 69564, कितना 69564, ये हमारा आया मल्टीप्लाई कर, किसको मल्टीप्लाई करा हमने 187 को मल्टीप्लाई करा 186 के, फिर 186 को मल्टीप्लाई करा हमने 2 से, ठीक है। डब्ल्यू बी इक्वल हमने 570375 अपॉन 69564 इसको हमने डिवाइड करा, तो हमारा कितना आया, हमारा आ गया इधर 8.199 ग्राम, कितना आ गया हमारा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी 8.199 ग्राम, ये होगी हमारी डब्ल्यू की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये पूछा था क्वेश्चन में उसने हमसे, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द मास ऑफ NaCl, तो हमारा मास आ गया NaCl का, कितना आ गया 8.199 ग्राम, ठीक है। थैंक यू।